वो अपनी माँ की कोख से कुछ भी नहीं सीख के आता। इस नंबरों की दौड़ में कहीं ना कहीं बच्चा इस बात को भूल चुका होता है कि अब उसे कुछ समझने की जरूरत है। बट अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, स्मार्टफोन इज नॉट अ टॉय। मैं कोई बहुत शरीफ नहीं हूँ, दूध का धुला हुआ नहीं हूँ। आज हर पेरेंट को पता है कि एक ना एक दिन बच्चा जिद करेगा फोन की। बचपन में तो उसने डिमांड नहीं कर दी थी ना, पैदा होता है कि मम्मी मुझे तो सैमसंग का ये वाला फोन चाहिए। सही चूज तब करेगा जब दो तरह के विचार होंगे, सही और गलत। विचार है ही गलत तो गलत चूज कर ही रहे हैं बच्चे। मैं ब्लेम नहीं डाल रहा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा हूं। बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स को कुछ नहीं पता और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को कुछ नहीं पता। आज इस वीडियो में सच जानेंगे कि किसको क्या पता है। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसे सच में कुछ नहीं पता होता। वो अपनी माँ की कोख से कुछ भी नहीं सीख के आता, बिल्कुल ब्लैंक होता है। इस बात से तो आप एग्री करते होंगे। वो सब कुछ इस दुनिया में आने के बाद सीखता है। सबसे पहली चीज जो उसे आती है, जो उसे सिखानी नहीं पड़ती, वो है देखना। अब इसके अलावा बाकी सब कुछ उसे हमें धीरे धीरे सिखाना है। देखना और सुनना दो ऐसी चीजें जो उससे ऑटोमेटिकली आती है। वो सुन भी सकता है और वो देख भी सकता है। बाकी उसे बोलना हमें सिखाना है, हमारी लैंग्वेज को समझाना कि हम क्या बोल रहे हैं उसे वो समझ आए, वो हम उसे सिखाते हैं। चलना उसे सिखाएंगे, बैठना उसे सिखाएंगे, खाना खाना उसे सिखाएंगे। बाकी सब कुछ तो हमें उसे सिखाना ही है। इस बच्चे को जब धीरे धीरे परवरिश मिलती है तो इसकी हर तरह से केयर की जाती है, हर तरह से इसको ऑब्जर्व किया जाता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा है। वो कुछ समझ नहीं रहा होता तो भी हम एजम्पशन लेते हैं कि ये इसको इस तरह से समझ रहा होगा, या वो जो बोल रहा है हम उसमें भी कुछ डिकोड करने की कोशिश करते हैं, ये बोल रहा होगा। हमने देखा होगा कि कई बार बच्चा रो रहा होता है तो उसको गोदी में लेके चुप कराया जाता है। हम उससे बात करके उसको चुप नहीं करा सकते क्योंकि उसको बात समझ ही नहीं आ रही। तो उसको हमारा टच समझ आएगा, उसको हम एक और सेंस एक्टिवेट करेंगे, टच की सेंस, कि उसको टच समझ में आए कि वो किसी के पास है, कोई उसके पास है। तो हम उसको देखा होगा जनरली गोदी में लेकर बच्चे को शांत किया जाता है या उसको थोड़ा बहुत घुमाया जाता है ताकि वो शांत हो जाए, वो चुप हो जाए। उसको सुलाने के लिए भी हम उसको फिजिकल टच का एहसास कराते हैं। मम्मी को देखते हैं हम उसके सिर पे बार बार थप थप करती है ताकि उसे नींद आ जाए। तो हम उसकी सेंसेस को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। लेकिन अब जैसे ये बच्चा बड़ा होने लगता है, एडल्ट एज में आता है, तो कुछ चीजें छूट जाती हैं, जैसे केयरफुल ऑब्जर्वेशन, जैसे केयरफुल डिस्कशन, जैसे बच्चे को सिखाना। हम एज अ पेरेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस यहीं तक मानते कि हम बच्चों को लिखना, बोलना, चलना, सुनना, समझना सिखा दें। उसके बाद बाकी सब कुछ तो स्कूल कराएगा, बाकी सब कुछ तो इंस्टीट्यूट्स कराएंगे, ट्यूशन सेंटर्स कराएंगे। एज अ पेरेंट हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है। अब यही दूसरी तरफ बच्चों को देखते हैं। बच्चे जब अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहे होते हैं, उनको एक बात समझ में आ जाती है कि नंबर लेके आने हैं, तभी पेरेंट्स खुश होंगे, तभी उनको हैप्पीनेस वाली फीलिंग आएगी। पढ़ना पड़ेगा, एक माइंड में पॉइंट क्लियर हो जाता है कि पढ़ेंगे नंबर आएंगे। उसके लिए वो क्वेश्चन सॉल्विंग पे आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। इस नंबरों की दौड़ में कहीं ना कहीं बच्चा इस बात को भूल चुका होता है कि अब उसे कुछ समझने की जरूरत है। अब बच्चा इस चीज पे आ जाता है कि अब उसे सिर्फ याद करने की जरूरत है। वो चैप्टर्स को अब सिर्फ याद करना चाहते हैं ताकि एग्जाम टाइम तक उसके दिमाग में वो कंटेंट रहे और वो लिख के अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। अब वो कुछ सीखना नहीं चाहता। पेरेंट्स जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके साथ डिस्कशन भी कैसा करते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है। पेरेंट्स कभी भी नहीं पूछते कि वो क्या सीख रहा है, व्हाट इज द न्यू थिंग जो उसने आज सीखी है, वो 24 घंटे क्या कर रहा है, स्कूल में आज क्या खास हुआ। पेरेंट्स को नहीं पता कि वो बच्चा 24 घंटे में क्या कुछ देख रहा है, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। बचपन में पेरेंट्स बच्चों को खिलौने दिलाते हैं ताकि बच्चा खिलौना खेलता रहे, एंजॉय करता रहे, कुछ एंटरटेनमेंट मिले। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को स्मार्टफोन दिला देते हैं। बट अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं, स्मार्टफोन इज नॉट अ टॉय। एक दुनिया है जो आपने उसके हाथ में दे दी है और वो दुनिया आपकी बनाई हुई नहीं है।
वो दुनिया कैसे मूव कर रही है आप ये जानते ही नहीं है। आपने स्मार्टफोन दे दिया, उसके अंदर इंटरनेट एक्सेस दे दिया, नाउ जो आपका बच्चा है वो बिल्कुल फ्री है उसमें कुछ भी सर्च करने के लिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप उसको चाहकर भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। आज 5th 6th क्लास में बच्चों के इंस्टाग्राम पे अकाउंट बन जाते हैं। कौन सी पढ़ाई चल रही है इंस्टाग्राम पे बताइए मुझे। फेसबुक पे अकाउंट बन जाते हैं। मैं अपनी बात करता हूं, मैं कोई बहुत शरीफ नहीं हूं, दूध का धुला हुआ नहीं हूं। मैं तो उस जमाने में था जब जियो आया ही नहीं था, मैं फिर भी 5-5 रुपए का इंटरनेट रिचार्ज करा के फेसबुक चलाता था। क्यों? क्योंकि पता लग गया था, मजा आ गया था इन चीजों में। पता कैसे लग गया था? पेरेंट्स ने बताया था नहीं, टीचर ने बताया था नहीं, बच्चों ने बताया था, सोसाइटी ने बताया था, मां की कोख से नहीं सीख के आया था, देखा ऐसा कुछ तो अंदर से विचार उठे, उन विचारों पर काम किया, अकाउंट बनाया, देखा, मजा आ गया। और ऐसी चीजों में मजा आता ही है। यह बात एक्सेप्ट करनी होगी कि नेगेटिव चीजों में मजा है, एक्सरसाइज करने में मजा नहीं है, फास्ट फूड खाने में मजा है। ऐसा क्यों होता है कि नेगेटिव चीजों में ही मजा आता है? भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। बार बार वीडियो में कहता हूं कि ऐसी बुक्स तक जाना पड़ेगा। जब बच्चा बड़ा हो रहा था आपने उसको एडमिशन दिलाया, यह बात तो मैंने पिछली वीडियोस में भी की है कि आपने उसे गीता नहीं पढ़ाई, आपने उसके साथ कोई पॉजिटिव डिस्कशन नहीं करा। अरे तो आपने उसको ऐसा डिवाइस ही क्यों दिया जिससे ये गलत चीजों तक जा रहा है? अब आप कहेंगे कि ऐसी मजबूरी बन गई थी या उसने ऐसी डिमांड कर दी थी, जिद पे अड़ गया था। तो ये बात आज हर पेरेंट को पता है कि एक ना एक दिन बच्चा जिद करेगा फोन की। मेरे को नहीं लगता कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो कहता होगा नहीं मुझे फोन नहीं चाहिए। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को फोन चाहिए, और वो भी स्मार्टफोन चाहिए विद इंटरनेट एक्सेस चाहिए। किसी को पढ़ने के बहाने से चाहिए, किसी को खेलने के बहाने से चाहिए, किसी को किसी रीजन से चाहिए। जब बच्चा बड़ा हो रहा था बचपन में तो उसने डिमांड नहीं कर दी थी ना, पैदा होते ही कि मम्मी मुझे तो सैमसंग का ये वाला फोन चाहिए। धीरे धीरे उसने दुनिया को स्मार्टफोन चलाते हुए देखा, तब उसने मांगा। बच्चा खिलौना तब मांगता है जब खिलौना देख लेता है। आप बच्चे को पहले ही समझाइए, उसके सामने कम स्मार्टफोन यूज कीजिए। आप खुद ही उसके सामने यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो वो तो सीखेगा ही ना। अच्छा, आप कहेंगे कि मैं पेरेंट्स पे गलती निकाल रहा हूं, चलिए बच्चों के एंड पे बात कर लेते हैं। बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं किस तरह की, मैंने अभी बताया कि सिर्फ याद कर रहे हैं। 10th क्लास के बच्चे की बुक में लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन चैप्टर में कि ये एक ऐसा सेंसिटिव कंटेंट है जिसके लिए आपको आपके दोस्त इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं आना होता। बच्चे इस लाइन को कभी पढ़ेंगे नहीं और समझेंगे नहीं। बच्चे इन्फ्लुएंस ही दोस्तों से होते हैं, अपने फेलोमेट से होते हैं जो उनके साथ पढ़ रहे हैं। क्योंकि ऐसा डिस्कशन कहीं हुआ ही नहीं ना, हुआ कहां? सिर्फ दोस्तों के साथ। तो सिर्फ एक ही जगह से कंटेंट मिला, आपको कहीं से खाना नहीं मिल रहा, सिर्फ एक जगह से मिल रहा, तो आप वहां से खाओगे ना। तो ये कंटेंट कहीं और से मिला ही नहीं, उसको एक जगह से मिला, उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अगर वो सेम डिस्कशन, उस टॉपिक का डिस्कशन घर में हो जाता, टीचर के साथ हो जाता, तो हो सकता है उसके माइंड में दो विचार होते, सही और गलत, उसमें से फिर वो सही चूज कर लेता। बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स है। रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या बात होती है घर में? उस बच्चे का बर्थ हुआ है उस प्रोसेस से, कभी घर में बात नहीं होगी। आपको वो प्रोसेस पूरी पता है क्योंकि आपने वो प्रोसेस की है, यू आर इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस। बट वो बच्चा बुक में भी नहीं पढ़ेगा, सही से समझेगा भी नहीं, एंड उससे वो परेशान ही होगा क्योंकि वो गलत तरीके से उसको समझेगा, गलत जगह से उसको समझेगा। सिर्फ रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, देयर आर मोर सेंसिटिव टॉपिक। सोशल मीडिया के ऊपर क्या बात की आपने अपने बच्चों से? क्या समझाया सोशल मीडिया के बारे में? कुछ भी नहीं बताया। बस आप चाहते कि बच्चा इंस्टाग्राम ना चलाए। पहले बताओ तो क्यों ना चलाए। बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना है, इंस्टाग्राम ऐप जैसे उसको डेवलप करवाना है, इन्हीं कंपनीज में उसको जॉब करवानी है, बट इंस्टाग्राम वो चलाए ना। हमारे साथ समस्या ये है कि टाइम के साथ हम अपडेट ही नहीं होते हैं। जैसे नोकिया टाइम के साथ अपडेट नहीं हुई, उसे बंद होना पड़ा। सेम हमारे पेरेंट्स हैं, उनको पता ही नहीं है कि आज बच्चे किन मुसीबतों में हैं, वो अपडेट ही नहीं होना चाहते। वो आज भी इन परेशानियों का हल अपने पुराने तरीके से ढूंढ रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। नहीं, उससे परेशानी खत्म नहीं हो रही, बढ़ ही रही है। देखिए अपने आस पड़ोस में हमने कितनी बार अपने बच्चों को इस तरह से तैयार किया कि वो किसी बड़े विजन के लिए काम कर रहे हैं, कोई बड़ी इन्वेंशन के लिए काम कर रहे हैं। हमें कोई इन्वेंशन करवानी नहीं अपने बच्चों से,
हमें अपने बच्चों से क्या करवानी है? जॉब, बिजनेस, पैसा कमाना है। कितने पेरेंट्स ऐसे आप में से जो ये सोचते हैं कि मेरे को अपने बच्चे से कोई इन्वेंशन करवानी है, ये कोई नया प्रोडक्ट बना के देगा इस दुनिया के लिए, और ऐसा प्रोडक्ट जो यूजफुल होगा। किसी के बच्चे ने जोमेटो बनाया, उसी जोमेटो ने आपके बच्चे को बिगाड़ा कि अब वो घर बैठे बैठे बर्गर खाता रहता है। उनमें से ही एक मैं हूं। बहुत इजी हो गया फास्ट फूड खाना, कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं डेवलप हो गया। अब वही मेरे को वेज खाना सिखा रहे, वही मेरे को हेल्दी फूड खाना सिखा रहे, जिसने मुझे फास्ट फूड खाने की लिबर्टी दे दी। बच्चों को नए तरीके से हैंडल करना होगा, आपको अपडेट होना ही पड़ेगा। बिना अपडेट किए इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है। आप चाह रहे कि अपने आप सॉल्यूशन हो जाए, स्कूल्स कर दे, कॉलेजेस कर दे, तो स्कूल कॉलेजेस भी पुराने करिकुलम पे ही अटके हुए हैं, उनके पास भी कोई नई टेक्निक्स नहीं है। आज मैं एक एग्जांपल दे रहा था, एक हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग रूम्स होते हैं। आईसीयू होता है क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए, इमरजेंसी वार्ड होता है तुरंत ट्रीटमेंट के लिए, जनरल वार्ड होता है। हमारे स्कूल्स में सिर्फ एक ही क्लासरूम होता है, उसी में हर तरह के पेशेंट भर्ती कर रखे हैं। पढ़ने वाला ना पढ़ने वाला सब उसी में है, एक ही प्रोसेस है, सारे चल रहे हैं। ठीक हो जाएंगे क्या सारे? पिछली वीडियो में बात करी थी, पेट दर्द वाले को हड्डी के डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ठीक हो जाएगा पेट दर्द? नहीं होगा। तो बच्चों को अलग अलग ट्रीटमेंट चाहिए, अलग अलग नॉलेज चाहिए, उनसे इन टॉपिक्स पे बात करनी पड़ेगी, खुलकर सामने आना पड़ेगा पेरेंट्स को। ये सेंसिटिव टॉपिक्स, बच्चा किसी लड़की से बात कर रहा है या कोई लड़की लड़के से बात कर रही है, तो ये टॉपिक पहले घर में डिस्कस हो जाना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों बात करने की जरूरत है, क्यों अट्रैक्शन होती है, और इस अट्रैक्शन का कारण क्या है, और ये अट्रैक्शन क्या सही है या गलत है। आपको पता है आज नहीं तो कल बच्चों को ये अट्रैक्शन फील होगी, तो उसके बारे में पहले से उनको नॉलेज देंगे ना, ताकि उनके दिमाग में दो तरह के विचार तो आए, तभी तो वो सही चूज करेगा। अभी विचार ही गलत है तो सही कैसे चूज कर लेगा? सही चूज तब करेगा जब दो तरह के विचार होंगे, सही और गलत। विचार है ही गलत तो गलत चूज कर ही रहे हैं बच्चे। आप ये बात कह रहे हैं कि मैं आप पेरेंट्स पर ही बार बार ब्लेम क्यों डाल रहा हूं? मैं ब्लेम नहीं डाल रहा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा हूं। क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि बच्चे का जन्म किसकी चॉइस से हुआ था? उस बच्चे की चॉइस से, कि वो इस दुनिया में आना चाहता था, या ये आपने डिसाइड करा कि इस बच्चे का जन्म होना चाहिए? तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हर पेरेंट अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो सारे बच्चे हो सकता है सही ट्रैक पे आ जाएं। छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी बड़ा बड़ा चेंज ले आता है इस दुनिया में। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही समझाना चाह रहा हूं कि पूरी तरह से बच्चे भी ठीक नहीं है, पूरी तरह से पेरेंट्स भी ठीक नहीं है, बट इट शुड स्टार्ट विद द पेरेंट्स, क्योंकि वो बचपन से बच्चे को बिल्ड कर रहे हैं। तो अभी जो जनरेशन बिल्ड हो चुके हैं उन पे तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं कि सुधारे, सही ट्रैक पे लिया है। लेकिन जो अब आने वाली जनरेशन है, जो अपकमिंग पेरेंट्स है, मैं उनको ये बात समझाना चाहता हूँ कि उनको ये पहले से ही चीजें सिखाएं, कुछ ओपन कॉन्वर्सेशंस करें और समझाएं उन्हें। भगवत गीता भी पढ़ाएं साथ में, इन टॉपिक्स पे बात करें, साइंस पे बात करें, टेक्नोलॉजी पे बात करें। और अगर आपको लगता है बच्चे बुक्स में कुछ पढ़ के सही हो जाएंगे, तो हर सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है कि इससे कैंसर होता है, लेकिन ना आप सिगरेट बंद करेंगे, ना बेचना बंद करेंगे, ना दुकान बंद करेंगे, और ना बच्चे पीना बंद करेंगे। ऐसा होता रहेगा। जय हिंद।